फर्दर हमारे पास जो हमारी जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी राइज हो रही है, इसी तरीके से हमारे पास डिमांड और सप्लाई बहुत सी चीज़ों की बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो नए नए तरीके इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि जो है वो अपने जो लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। इसके लिए आप देखते होंगे कि पैकेजिंग और बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ की जा रही हैं, और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको जो है इंडस्ट्रियलाइज़्ड भी किया जा रहा है, साथ में उसमें मॉडर्न जो एग्रीकल्चरल वेज़ हैं वो भी आपके इसमें डेवलप किए जा रहे हैं। आपका जो इकोसिस्टम है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि जो आपकी डेली पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ रही है और उसकी नीड भी बढ़ रही है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्ब किस तरीके से हो रहा है कि जाहिर सी बात है, जब आपके पास इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो वहां पर जो है आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ेगा। पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ेगा कि इसमें गैसेस जो है वो भी इन्वॉल्व होंगी, साथ ही साथ जो प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल है वो भी इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि वॉर्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, सुनामीज हैं, ये जो है ये एडिशनल रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से आपका जो इकोसिस्टम होता है वो डिसरप्ट होता है। और इन्हीं चीजों को अ, इन्हीं तरीकों को आपके जो इकोनॉमिकली आपको जो है वो पीछे कर देते हैं। इनको जो है सही करने के लिए कई तरह से टेक्निक्स जो है वो डेवलप की जाती हैं, जिनको हम बायो रेमेडिएशन के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली ये इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है बायो रेमेडिएशन, जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या खुद प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कंटेमिनेटेड इकोसिस्टम जो होता है उसको साफ करते हैं, या उसको काफी हद तक प्रिवेंट भी करते हैं, साथ में क्लीन भी करते हैं। अच्छा, इसके अंदर वायरसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बायो रेमेडिएशन की जो डेफिनेशन है उसमें आप सामने आपके स्लाइड भी चल रही है, वो आप देख सकते हैं कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स टू डिग्रेड केमिकल कंपाउंड्स। बायोडिग्रेडेशन और बायो रेमेडिएशन जो है दोनों के मोटिव्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। बायोडिग्रेडेशन का मतलब ये है कि केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो डिग्रेड करते हैं होते हैं बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स, यानी वो केमिकल कंपाउंड्स को डिग्रेड करता है। जबकि बायो रेमेडिएशन में ऐसा नहीं होता है। बायो रेमेडिएशन के अंदर आपके जो एंजाइम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट जो होता है उसको ओरिजिनल कंडीशंस में लेकर आते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हैजर्डस मटेरियल को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस या लेस हैजर्डस मटेरियल में चेंज करते हैं। इसके लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। इसमें एरोबिक्स भी यूज होते हैं, एनारोबिक्स भी यूज होते हैं, फंजाई, एक्टिनोमाइसीड्स, ये सब भी यूज होते हैं। जीनोबायोटिक कंपाउंड्स, ये थोड़ी डेफिनेशंस है, ये मैंने यहाँ लिखी हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं साथ में, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ बहुत लिंक है। जीनोबायोटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते। आप इन्हें नेचुरल ना, आप इन्हें कह सकते हैं कि नेचुरल नहीं होते, अननेचुरल होते हैं, फॉरेन होते हैं, या सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कॉमेटाबॉलिज्म, इस जो प्रोसेस है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया जा सके। और उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने में जो वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वो एंजाइम्स जो हैं दीज आर द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिग्रेड द पोल्यूटेंट्स। तो इसको आप कॉमेटाबॉलिज्म भी कहते हैं।
बायोरेमेडिएशन के अंदर 2 तरह से बायोरेमेडिएशन जो है उसकी टाइप्स हैं और ये वर्क करते हैं, इन सीटू बायोरेमेडिएशन और एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। ये 2 तरीके से बायोरेमेडिएशन जो है टाइप्स हैं और इनमें भी अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। जी, बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स जो हैं इनको आप 2 में डिवाइड करते हैं, इन सीटू बायोरेमेडिएशन और एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होती है कि इंट्रिंसिक और इंजीनियर्ड, और एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन इट इज डिवाइडेड इनटू स्लरी फेज एंड सॉलिड टाइप। तो इंट्रिंसिक जो है वो डिफरेंट होती है इन सीटू बायोरेमेडिएशन में, ये पूरा अलग टॉपिक है। साथ में जो इंजीनियर्ड होती हैं उनके अंदर फर्दर डिविजन्स जो होती हैं वो बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, बायोस्टिमुलेशन, बायोस्लर्पिंग होती है। जबकि स्लरी फेज में बायोरिएक्टर आता है और सॉलिड टाइप के अंदर लैंड फार्मिंग, बायो कंपोस्टिंग, बायोपाइलिंग और बायोफिल्टर आएगा। तो इस चीज को हम आगे भी पढ़ेंगे। बायोरेमेडिएशन का जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तमाम जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स होते हैं, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और उनको क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय बेसिकली इस तरीके से करते हैं कि वो जो केमिकल्स जो वो रिलीज कर रहे होते हैं, जो एंजाइम्स रिलीज कर रहे होते हैं, और वही जो है अपनी ग्रोथ के लिए वो ऑर्गेनिजम्स या वो केमिकल्स जो हैं वो आपके जो ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ज्यादातर जो ये यूज करते हैं वो होते हैं कार्बन सोर्स, जो कि कार्बन होती है जो कि सोर्स ऑफ सेल बिल्डिंग मटेरियल है। यानी कि आपके कह सकते हैं कि जो सेल बिल्डिंग मटेरियल है आपका वो कार्बन है, तो वो ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो। और इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, आपने ये पढ़ा होगा कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और इस तरह के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स और इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बेस पर जो है ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करते हैं। और उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो उसमें फिर ये यूटिलाइज करते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तमाम जो आपके केमिकल्स होते हैं। अच्छा, इन सीटू बायोरेमिडिएशन, इन सीटू बायोरेमिडिएशन जो है इन सीटू बायोरेमिडिएशन के अंदर जो हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है कि जैसे कि टॉक्सिक रिमूवल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं जो कि कंटेमिनेट्स को फीड करते हैं और डिसॉल्व करते हैं कंटेमिनेट्स को फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये होता है इन सीटू बायोरेमिडिएशन के अंदर के मिनिमल साइट डिस्ट्रप्शन हो जाती है। दैट मीन्स के आपके जो एरिया होता है जिस जो आपके जहां पर आप खुदाई कर रहे होते हैं, जहां पर आप वेल्स बना रहे होते हैं या जहां पर आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो जगह जो है वो आप जो जगह को डिस्टर्ब करना होता है वो जो है वो कम होता है। साथ ही में जो है जो कंटेमिनेटेड सॉइल्स जो होती है या ग्राउंड वाटर जो है उसकी आप कंटिन्यूअस उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये कि इसमें जो पब्लिक एक्सपोजर होता है या साइट पे जो दूसरे लोगों का एक्सपोजर होता है वो कम होता है और ये बजट फ्रेंडली और इकोनॉमिकल भी है। अच्छा, इसकी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी भी जगह पर कोई भी पानी हो जो कि आपको ड्रिंकेबल बनाना हो और वहां पे की नाइट्रेट्स का जो लेवल है वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा हो, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि वहां पर
जो पानी होता है ग्राउंड वाटर, उसको क्या करते हैं कि वहां पर इंजेक्ट कर करके वहां पे कई जगहों पे इंजेक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक के वेल्स होते हैं, वेल्स की तरह से इंजेक्ट करते हैं एसिटिक एसिड। और अगर एसिटिक एसिड जब ऐड करेंगे तो वहां पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिटिक एसिड यूटिलाइज करेंगे। साथ ही साथ में इसके साथ क्या होगा कि जो नाइट्रेट होता है वो उसमें वो वहां से जो नाइट्रेट का लेवल होता है वो वहां से कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका जो पानी है जो नॉन ड्रिंकेबल था वो ड्रिंकेबल हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये आपके एक बड़े एरिया में आपके पास एक तो ये कि ऑन साइट होती है, आपको इसके लिए कोई भी जो हैंडलिंग होती है वो ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। दूसरा ये कि इकोनॉमिकल होता है, और वहां पर जो है जो साइट होती है वहीं पर सारा काम होता है, आपको कोई भी चीज लेकर दूसरी जगह पर नहीं आना पड़ता। तो इन सीटो बायो रेमेडिएशन के अंदर ये चीज बहुत मायने रखती है, और ये चीज काफी इको फ्रेंडली भी है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि इसी तरीके से क्या किया जाता है कि एक और इसमें है कि इसमें जब आगे आते हैं इंट्रिंसिक और इंजीनियर्ड में, तो इंट्रिंसिक में तो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक बायोरेमेडिएशन जो है इसमें यही कहते हैं कि कन्वर्ट करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स, और ये नेचुरली अकरिंग माइक्रोबियल पॉपुलेशंस जो होते हैं तो इनकी थ्रू होता है। अच्छा, इसके अंदर जो आपके कंटेमिनेंट्स हैं उनको या टॉक्सिन्स को ये बहुत ज्यादा चांस होता है कि सॉइल और वाटर के अंदर ये अच्छे तरीके से ये जो भी आपके माइक्रोब्स हैं उनके साथ ये मिक्स हो सकें, या उनके साथ इनकी जो आप ये कह सकते हो कि इनकी जो एक्सपोजर है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। अच्छा, ये ज्यादातर जो होता है प्रोसेस ये ज्यादातर अंडरग्राउंड होता है, जस्ट लाइक के पेट्रोलियम होता है अंडरग्राउंड, वहां पर ये काम हो सकता है। अंडरग्राउंड वाटर है वहां पे ये काम हो सकता है। और जो वेस्ट साइट्स होती हैं वहां पर ये काम हो सकता है। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपने उनको एग्जामिन करना है, और उससे और कोई भी स्टेप लेने के लिए जो कि इन आपका बायो रेमेडिएशन का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करने से पहले उसको टेस्ट करना आपका जरूरी है। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें जो है इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन जो है वो प्रमोट हो सकती है, और कुछ इसमें जो है आपको जो चेक एंड बैलेंस भी रखना होता है। जस्ट लाइक के कुछ कंडीशंस हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो आपका पूरा साल जो है उसमें वहां पे फ्लो उसका रहे। फिर दूसरी चीज के टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी उनकी एब्सेंस है या प्रेजेंस है वो भी आपने देखना है। फिर ये कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स वहाँ उस इन्वायरमेंट में या उस सॉइल या उस पानी में मौजूद हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हों, और जो न्यूट्रिएंट्स जो आप प्रोवाइड करेंगे वहां पर उन माइक्रोब्स को, तो वहां पर जो है वो उसको यूज कर सकें। फिर दूसरी चीज के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पीएच है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं, या आपको कितने अमाउंट में आपने देने हैं, तो ये चीज भी वहाँ पर मैटर करती है। फिर आपके पास आता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पर ड्यूरिंग बायो रेमेडिएशन, ये तो नहीं है कि आपने जो है बायो रेमेडिए ये आपने पूरा प्रोसेस करके एक दफा आपने छोड़ दिया कई महीनों के लिए, बाद में आके आपने देखा तो वहां पर कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हुआ। आपको फर्दर फर्दर उसको चेक करना पड़ेगा, और उसकी जो कंडीशन है वहां की एरिया की पूरी देखनी पड़ेगी, उसको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पहले हमने आगे डिस्कस किया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, साथ में कुछ चीज़ें जो ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि डिग्रेड नहीं होते, जैसे कि मरकरी है, साइनाइड है। अगर वो उनकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंसंट्रेशन है या उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हद से ज़्यादा है, तो लेड है तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो या वहाँ पर जो ये जो है वो हिंडर करते हैं कि कोई भी आपका जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसको उस जो प्रोसेस है वेस्ट को डिकम्पोज़ करने का, तो वो जो है अमल हो नहीं पा रहा। तो इस चीज़ को भी आपने देखना होता है। और फिर जो है अ कि कितने बैक्टीरिया हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज़ जो हैं, वो भी आपने देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज़ हैं और बैक्टीरिया की क्या कैपेसिटी है कि वो कितना जो आपका पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको डिग्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ कि आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं, उनको वो इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि वो आपकी जो वहाँ पर कंपाउंड की कंसंट्रेशन है, उसको डिग्रेड कर सकें। अगर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको एडिशनल वहाँ पर बैक्टीरियाज़ जो हैं वो प्रोवाइड मेबी करना पड़े, या आपको अ, वहाँ पर जो है कोई और ट्रीटमेंट आपको वहाँ करनी पड़े। अच्छा, इसका आगे जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।